हेलो। कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप लोग तैयार हो जाइए एक नए डेरिवेशन की ओर, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसको बार बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी अनदर बोर्ड हो, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीविया है। इतना ही नहीं, इस फार्मूला का आप लोग बहुत ज़्यादा उपयोग भी होगा, एप्लीकेशन भी है। तो इस फार्मूला को आप लोग जानते हैं, देखते होंगे, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र, अर्थात प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो हम लोग फार्मूला देखने जा रहे हैं। अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन या म्यू से सूचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है कि एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, प्रूव दैट। 5 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलते हैं इसको हम लोग आगे देखने के लिए। तो हो जाइए पेन और कॉपी लेके तैयार। आज हम लोग एक बहुत महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म का निर्माण कर रहे हैं और जहां भी प्रिज्म का सूत्र का निगमन होगा तो वहां प्रिज्म का एक डायग्राम सुंदर सा प्यारा सा बनाएंगे अपना लोग। तो जो कि आप लोग बनाए होंगे, देखे भी होंगे। तो एक सुंदर सा प्यारा सा हम लोग प्रिज्म का एक नगमा तैयार कर रहे हैं। तो सब लोग देख रहे होंगे इस प्रिज्म को। ये 2D डायग्राम है, तो इसका नाम रख दिया हमने ए बी एंड सी। और आप लोग देख रहे हैं कि लाइट यहां पर जो इंसिडेंट किया गया है इसका नाम है पी और क्यू, और जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहीं पर नॉर्मल का निर्माण होता है। रेयर टू डेंसर में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, फिर डेंसर टू रेयर जाएगा। यहां पे भी लाइट इंसिडेंट हो रही तो यहां भी एक नॉर्मल लाइन का हम लोग निर्माण करेंगे, और ये आपको फिर डेंसर टू रेयर में, अर्थात सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब 2 नॉर्मल है, एक नॉर्मल का नाम हम लोग यहां रख देते हैं एन और एक एम, और इनका नाम है पी क्यू, इसका नाम है आर और इसका नाम है एस। ये निर्गत किरण है, इमर्जेंट रे है। ये कौन सा किरण है? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। और ये है AB सतह के लिए ये अपवर्तित किरण, लेकिन AC सतह के लिए आपतित किरण। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि लाइट क्या होती है, सीधे तो जाना चाह रही थी लेकिन बेचारा का मीडियम चेंज हो गया। लाइट तभी अपना रास्ता चेंज करता है जब उसके सामने में कोई वस्तु आ जाती है या मीडियम चेंज होता है। तो यहां मीडियम चेंज हो गया जिसके कारण लाइट अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ देती है। तो यहां देखिए, तो यही है मूल पथ, ओरिजिनल पथ यही है, और ये ओरिजिनल पथ यहां से यहां निर्गत हुआ, अर्थात इतना डेविएट किया। अर्थात इस निर्गत किरण को हम लोग पीछे बढ़ा के दिखाते हैं। तो यहां जो निर्माण हो रहा है एंगल, यही है डेल्टा एम, डेल्टा एम। और आप लोग सब जानते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग यहां पर ई नाम दिए हैं। और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण आई कहते हैं, और ये अपवर्तन कोण R1 और ये इंसिडेंट एंगल R2, और यहां डेविएशन एंगल होगा। तो यहां डेविएशन एंगल एक डेल्टा 1 और यहां पर डेल्टा 2, और ये निर्गत किरण और ये नॉर्मल, इसके बीच बने कोण को हम लोग यहां ई कहते हैं। तो आप लोग डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। पुनः एक बार, ABC एक प्रिज्म है जिसमें PQ एक आपतित किरण है,
लेकिन AB सतह के लिए ये QR अपवर्तित किरण, लेकिन AC सतह के लिए QR आपतित किरण, और AC सतह के लिए RS निर्गत किरण। क्योंकि एक बार विरल से सघन में गया तो अविलंब की तरफ मोड़ा, एक बार सघन से विरल में गया, डेंसर टू रेयर में गया तो नॉर्मल से दूर हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यही न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है। अर्थात लाइट ओरिजिनल पाथ पे जाती तो सीधे जाती, लेकिन कुछ उनकी मजबूरी है कि बेचारा का मीडियम चेंज हो गया, इसके कारण वो अपना पाथ से डेविएट हो गया, जिसके कारण ये उनकी दुर्दशा है। आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, तो प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते होंगे, लेकिन एक्चुअली हम यहां पर देख रहे हैं कि एक कंडीशन आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जब प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण होगा, अर्थात न्यूनतम विचलन अर्थात लाइट जैसे जाएगा वैसे ही निकल जाएगा, अर्थात डेविएट नहीं करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो जितना एंगल आई होगा वही एंगल ई होगा, अर्थात ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उस बिल्कुल प्रिज्म के आधार के समांतर जाएगी, अर्थात यहां रिफ्रैक्टेड एंगल जो R1 और R2 है वो दोनों बराबर होंगे, R1 प्लस R1 और R2 किसके बराबर होगा, तो R के बराबर होगा। तो प्लीज हम लोग आगे देखते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र से, तो हम लोग देखते हैं यहां से प्रिज्म के विचलन कोण, याद करिए आप लोग पहले वीडियो में देखे होंगे प्रिज्म के विचलन कोण, विचलन कोण के सूत्र से। तो प्रिज्म का जो विचलन कोण है, याद करिए आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे जिसमें हम लोग प्रिज्म के विचलन कोण के फॉर्मूला तैयार किए थे, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, उसी को हम लोग यहां देखते हैं, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस क्या A, इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। और एक दूसरा जानते होंगे आप लोग फॉर्मूला प्रिज्म के कोण का, एंगल ऑफ प्रिज्म का सूत्र, तो हम उसको भी देखते हैं, प्रिज्म के कोण के सूत्र। तो A बराबर जानते हैं R1 प्लस क्या होता है R2, इक्वेशन क्या मान लिया हम लोग 2। अब देखिए आप लोग अभी तुरंत बताए कि यदि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन होगा, एक हम थोड़ा सा रफ बनाते हैं यहां पर, यदि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इसका नाम है A, B और C। अब देखिए विचलन होगा, मान लीजिए लाइट इंसिडेंट किया, विचलन होगा तो जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा, अविलंब से दूर जाएगा, कभी पास आएगा, ये क्रिया होती रहेगी। लेकिन जब न्यूनतम विचलन होगा तो क्या होगा, बिना विचलित करते हुए सीधे गुजर जाएगी। इसका मतलब ये जो अपवर्तित किरण है वो बिल्कुल आधार के कहां जाएंगे, समांतर जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा, अर्थात I जो होगा E के बराबर होगा, R1 जो होगा R2 जो होगा ये किसके बराबर है, R के बराबर। और यहां जो विचलन कोण होगा अर्थात डेविएशन जो होगा वो हम लोग न्यूनतम मान लेते हैं डेल्टा एम, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण के केस में आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे, दोनों अपवर्तन कोण R के बराबर होंगे और डेल्टा किसके बराबर होंगे, डेल्टा एम के बराबर। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हम यहां एक कंडीशन लिखते हैं, यदि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण हो, यदि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन, यदि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण हो, तो न्यूनतम विचलन होगा तो क्या होगा, कंडीशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा एम के बराबर, I जो होगा आप इंसिडेंट एंगल E के बराबर होगा, और R1 और R2 किसके बराबर होगा, R के बराबर।
क्लियर। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से, कहां से, तब इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, कहां से, 1 से। समीकरण 1 में क्या है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। तो यहां देख लीजिए डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस क्या, ए। अब यहां से आप देख लिए कि ई जो है किसके बराबर, आई के, अर्थात आई किसके बराबर, ई के। तो ई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते। तो आपकी इजाजत हो तो हम लिख सकते हैं, आपकी इजाजत क्यों ना हो, क्योंकि जानते हैं आप लोग ई बराबर क्या होता है आई, और आई बराबर क्या होता है ई। तो यहां हम लिख सकते हैं, और डेल्टा बराबर क्या लिखना है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इजकल टू आई प्लस आई प्लस आई माइनस क्या, ए। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, माइनस क्या हो जाएगा ए। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए। अब देखिए हमको तो निकालना आई का फॉर्मूला, यहां देख चुके हैं, यहां पर स्नेल लॉ में आई का वैल्यू है। तो यहां से आप माइनस में है ये, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। LHS RHS जब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी चेंज कर जाते हैं, आप जान चुके हैं। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बराबर क्या 2i। यहां आई 2 मल्टीप्लाई में है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, अब बाई क्या हो जाएगा 2। इसको समीकरण मान ले हम लोग थर्ड। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा समय देते हैं आपको, प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद है आप लोग लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहां से ये आपको प्राप्त हुआ क्या, आपको अभी आई प्राप्त हुआ। फिर अभी हम लोग इक्वेशन 2 से अभी तुरंत देखे थे ए बराबर R1 प्लस R2। तो समीकरण यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, ए बराबर R1 प्लस R2। जोर से बोलिए, मत बोलिए, हम बोल देते हैं। ए बराबर R1 प्लस R2, और दोनों किसके बराबर, R के बराबर। तो क्या होगा यहां से R प्लस R, तो जोड़िए दोनों, तो क्या हो जाएगा R प्लस R, तो क्या हो जाएगा 2R। तो यहां से हो जाएगा A बराबर 2R। ये 2 मल्टीप्लाई में है क्योंकि R का मान निकालना है यहां से। तो R बराबर ये 2 गुना में है, 2 और R गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा A/2। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। अब देखिए 3 और 4 आपके पास तैयार है। तो यहां से हम थोड़ा सा ही अब कदम दूर हैं अपने फार्मूला चहेते के साथ। तो यहां देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा ही दूर है हम लोग। यहां जस्ट देखिए आप लोग, क्या देख रहे हैं आप लोग, साइन डेल्टा एम प्लस A/2 साइन A/2। अर्थात हम लोग आई का मान निकाल ही लिए, आर का मान निकाल लिए। तो बस किस बात की देर, बस एक स्नेल साहब को लाइए, तैयार हो जाएगा फार्मूला। स्नेल साहब क्या कहा था, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू अर्थात एन अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां हम लोग लिख देते हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम हम लोग देख लेते हैं यहां से। तो क्या है यहां पर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, अर्थात एन बराबर साइन आई के जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि आई बराबर फॉर्मूला पता है डेल्टा एम प्लस A/2। तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस A/2 अब बाई फिर साइन आर। तो साइन लिखिए और आर की जगह क्या वैल्यू पुट करिएगा A/2। तो यहां से A/2 पुट हो गया। क्या आपको फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो यहां साइन एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। यहां भी देखिए फार्मूला आप लोग को सेम मिल चुका है, अर्थात आपका ये फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।